एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग कुछ ट्रेड पोटेंशियल देखने वाले हैं। लास्ट वीक आई थिंक यूट्यूब वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि बिटकॉइन का क्या सिनेरियो हो सकता है, ये लो रिटेस्ट करने के लिए आएगा। अभी गोल्ड के अंदर मुझे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर फर्स्ट टाइम क्लासेस अटेंड कर रहे हो, डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो तो वर्डफुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल में प्रोबेबिलिटी हाई वाले ट्रेड ढूंढने वाले हैं। तो उसके पहले से जो मनी मैनेजमेंट मैंने आपको सिखाया था, ये सारे पॉइंट देखना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप वहां नहीं देखोगे और एक ही जगह पे पूरा पैसा लगा दोगे तो काम नहीं करने वाला। तो मेक श्योर कि नहीं, अगर आप नहीं देख लेना पहले से देखे हुए तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो पोटेंशियल ट्रेड्स क्या है, पहले हम लोग कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ना लास्ट डे का ट्रेड्स में आपको दिखाना पसंद करूंगा किस तरीके से मार्केट मोमेंटम किया था। मार्केट में एक फॉल है, ठीक है। जब भी मैं आपको बताता हूं ट्रेंड जब तक बेंड नहीं होता तब तक इसको कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। हम लोग सेलिंग के लिए कहां पे प्लान करते हैं, बहुत नीचे प्लान करते थे, लेकिन मार्केट को लेवल पे एक बार आया, स्पाइक लगा के फिर ऊपर की तरफ चला गया। मैं बार बार बताता हूं कि ट्रेडिंग मार्केट के अंदर मार्केट में जब बेंड नहीं होता ट्रेंड तब तक हमको ट्रेड नहीं करना है। एक मैं आपको ना मतलब क्या बोलते हैं हिंट दूंगा किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूं, क्यों प्लान कर रहा हूं ये वाला ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन डिटेल्स में देखना। पहला पॉइंट देखने का हम लोग देखेंगे यहां पे 1 आवर चार्ट के अंदर, इसके अंदर एक अच्छा खासा फॉल हुआ। अगर हम टॉप से देखेंगे तो मोर देन 100 20 30 40 पॉइंट फॉल हुआ, क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर दिया। नेगेटिव में देखेंगे तो 72 रुपीस में ये क्लोज हुआ है। मैंने समझ रहा हूं यहां कहीं शॉर्ट किया था, कम क्वांटिटी में। आपको एक पॉइंट लॉजिक बताता हूं, जब भी वी आर नॉट अबाउट श्योर अबाउट द ट्रेंड, राइट, मैं बार बता रहा हूं मार्केट अगर इतना ऊपर की तरफ जा चुका है तो यहां पे मैं बाय करना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन दैट डजंट मीन दैट मैं यहां से सेल करूंगा तो यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। हो सकता है मार्केट और 40 50 100 रुपए ऊपर जाए फिर रिवर्स करे, अच्छा सा करेक्शन हो सकता है यहां पे मेरा ऐसा लिट होने का चांसेस हो, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड को सोच रहे हैं। जब भी अगेंस्ट द ट्रेंड में सोचता हूं थोड़ा सा क्वांटिटी कम रख लेता हूं, क्योंकि डजंट मैटर क्वांटिटी कम है, मेरा इंटेंशन क्या होता है हमेशा कुछ पॉइंट्स कमाना। क्योंकि जब भी आपको मैं बताता हूं कि 3400 के ऊपर मैं एग्रेसिव ट्रेड करूंगा, जैसे बिटकॉइन हम लोगों ने लास्ट क्लास जब हुआ था एग्रेसिव बाइंग के लिए सोचा था 16 17 ऑल टाइम हाई टच करेगा, टच किया, उसका साफली फॉलो सेम इंट्राडे की मतलब सेम वीक के अंदर ये फॉलो हो गया। तो करेंगे बस मैं आपको ट्रेड इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि कितना पॉइंट मैं होल्ड कर सकता हूं एंड ऑल। तो ये मैंने बहुत कम क्वांटिटी प्लान किया था। समय अगर आप देखोगे 74356 4345 4335 आप देख रहे हो कि जो पिरामिड मैंने आपको सिखाया था मैंने उसी हिसाब से कहीं ना कहीं पिरामिड यहां पे किया और पिरामिड हो गया, ये हो गई सारी चीजें मैंने आपको सिखाया। सेम कॉन्सेप्ट में ट्रेड लिया था, पहले 3 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी, क्योंकि क्या होता मैं मतलब ये सारे ट्रेड में अभी क्लासेस में दिखा रहा हूं, क्योंकि जनरली जब भी इंडिया रहता हूं मैं कभी गोल्ड हो गया ये सब हो गया जो कि मैं नहीं दिखाता हूं। सब दुबई के अंदर मैं आपको इन डिटेल्स में दिखाऊंगा, बड़े अकाउंट्स भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पे अगर देखेंगे इसको मैंने स्क्वायर अप करते समय अराउंड 100 समथिंग दिख रहा था, मैं 99 के आसपास कहीं पे क्लोज कर देते हो गया। मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर मैंने अमाउंट के अंदर 5700 या 600 रुपए उससे ज्यादा नहीं था। क्यों इतना रखा था, क्योंकि मैं बस टेस्ट कर रहा था, मुझे कोई मन भी नहीं था ट्रेड लेने का। यहां पे मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस यहां पे था, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, मेरे मार्जिन रिलीज हो गया, फिर से मैंने एंट्री किया, नीचे आया तो फिर से मैंने एंट्री किया, उसके बाद ये फॉल हो गया। तो दिस इज इंटेंशन। और मेरा जनरली क्या प्लान था, जब भी ट्रेंड बेंड होता है, मैं कोई ट्रिक बताने वाला हूं, जब भी ट्रेंड बेंड होता है समझ में आ जाता है कैसे मैं ट्रिक करता हूं, कैसे प्लान करता हूं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे मैंने प्लान किया मोर देन 130 पॉइंट कैप्चर किया, कहीं ना कहीं 5 लाख यूएसडीटी मैंने लगाया था और 100 के आसपास प्रॉफिट मिल गया। तो इट्स अ क्रेजी रिटर्न, ओके। और इसी प्रॉफिट से फिर मैं नेक्स्ट वीक लॉसेस करने वाला। हां, मेरा एक वीक में लॉसेस भी हुआ था, समवेयर अराउंड 70 80 90 कुछ लॉसेस हुआ था, लेकिन डजंट मैटर क्योंकि मैंने स्मॉल क्वांटिटी में वो लॉसेस रिकवर कर दिया और मैं लॉसेस किया था बड़ी क्वांटिटी में, और मैं बड़ा क्वांटिटी नेक्स्ट वीक से ट्रेड करने वाला हूं। तो अच्छा ट्रेड अगर मिल गया जैसे हम लोग अभी प्लान करेंगे तो डेफिनेटली ये ट्रेड हमारा रिकवर किया उससे बहुत काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग को क्या करना है, मार्केट में पहला पॉइंट हम लोग देखा कंटीन्यूअस मोमेंटम चल रहा है, हम लोग सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर हमको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, ट्रेंड बेंड होते हुए दिख रहा है। बेंड कैसे हुआ, यहां पे आपको एम पैटर्न भी दिख रहा है। समय ये जोन पे क्या हुआ, मार्केट ने बार-बार ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक ये टाइप कैंडल बना रहा था, बुलिश टाइप कैंडल बना रहा था हाई लेवल पे, लेकिन कभी ये ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो चांसेस है कि नहीं एक एम पैटर्न बना देगा। इसलिए मैं थोड़ा क्वांटिटी लिया, फिर नीचे और क्वांटिटी लिया, जब यहां पे आ गया आई गेट कंफर्मेशन कि एम पैटर्न बन चुका है, आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्गर टारगेट। मैं समय अराउंड 44210 के आसपास कहीं पे मैंने निकाला यहां पे, तो उतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्लान नहीं था, बस नीचे जाता रहा, मैंने इसको होल्ड किया। नेक्स्ट ट्रेड में एक्जेक्टली एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट वीक के अंदर, जो बड़ा क्वांटिटी प्लान करूंगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो पॉइंट मैं आपको बताना है ध्यान से उसको लिख लेना। जब भी मार्केट मूव करता है, अगर हम लोग देखेंगे यहां पे कंटीन्यूअसली 8-9 कैंडल मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर चुके, व्हिच इज वेरी रेयर, ऑलमोस्ट आई थिंक ये मतलब 10-15-20 साल में एक बार हुआ होगा, मुझे आईडिया नहीं है, लेकिन जितना दिन तक मैंने ट्रेड किया इतने कंसेक्यूटिव कैंडल मैंने नहीं देखा है। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया, जब भी कंसेक्यूटिव मार्केट मूव करता है यहां पे कहीं ना कहीं ट्रेंड बेंड हो सकता है, मतलब बेंड इन द सेंस सेलिंग के लिए आ सकता है। तो मैं क्या प्रेफर करता हूं, टुवर्ड द क्लोजिंग आपको पता है मार्केट ओपन बाय प्रोफेशनल, उसके बाद क्लोज बाय मतलब सॉरी मार्केट ओपन बाय एमेचर्स, क्लोज बाय प्रोफेशनल। जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर फ्राइडे का क्लोजिंग देखोगे कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर आया, व्हिच इज मतलब बहुत रेयर केस है। लास्ट में इतना कभी सेलिंग का प्रेशर नहीं आया, इसका मतलब हर एक वीक में जो बाइंग कर रहे थे उनको लगा था मार्केट और ऊपर जाएगा तो अपना पोजीशन होल्ड कर रहे थे। यहां पे ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है कि जहां पे सेल अप आया और लास्ट वीक के अंदर बड़ा सा कैंडल भी बनाया, एक बार भी रेड कैंडल बनानी है। तो मेरा क्या प्लान रहेगा, लेट्स से मेरे पास 100 के अभी है, मैं नेक्स्ट वीक 50 लगाने वाला हूं, 50 के यूज करने वाला हूं, उसके बाद क्या होगा 50 के यूज करने वाला हूं, क्योंकि अगर ये 9 कैंडल कंटीन्यूअसली जा चुका है, अगर मार्केट ऊपर के अंदर ऐसा लीड हुआ या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब कि 10 कैंडल यहां बना देगा, ऑलमोस्ट और एक कैंडल फिर ऊपर बनाएगा, तब जाके मैं लॉस करूंगा। जैसे यहां पे मार्केट ने कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ कैंडल बनाया, मैं सोच रहा हूं कि नहीं हां बहुत एक्सटेंड हो चुका है, एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा। अगर ऐसा कुछ कैंडल बना देता है 100% ये चांसेस है कि हम लोग इनकैश कर लेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूं मार्केट के अंदर स्ट्रेच हो चुका है, मार्केट यहां से स्ट्रेच हो चुका है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक नेगेटिव कैंडल 2 दिन के अंदर मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से प्लान करूंगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट है कि जो मार्केट का क्लोज हुआ है, वीकली कैंडल में जो क्लोज हुआ है वो थोड़ा सा डाइसी हुआ है, तो इट मींस मेरे लिए अच्छा भी चांसेस है कि मैं इसको सेल करूंगा। कहां सेल करूंगा, अभी मेरे पास 50,000 है, मुझे यूज करना है। मैं आपको बता रहा हूं मेरा क्या प्लान होगा, ये मेरा प्लान हो चुका है। देखो 50,000 ये वीक के अंदर मैं यूटिलाइज करूंगा, 50 के नेक्स्ट वीक के अंदर यूटिलाइज करूंगा। अगर ये भी लॉस होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास फिर से क्योंकि अभी मेरा कैपिटल यूज नहीं होगा। ये जो 100 के है ये तो लास्ट वीक में टाइम पास नहीं 100 के बन गया, तो फिर मेरे पास कोई रिस्क नहीं है। जो कैपिटल में सेलिंग के लिए रखा हूं उस स्टिल इंटैक्ट है। तो इसका मतलब क्या करना है, इमेजिन करो अभी मार्केट के अंदर अगर लेट्स से 9 कैंडल बन चुके हैं, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है नेक्स्ट 4 या 5 वीक के लिए पैसे थोड़ा सा प्लान करो, लेट्स से मैं 30,000 20,000 रुपए में डॉलर में नहीं बता रहा, लेट्स से कि मैं 1000 यूएसडीटी में प्लान कर रहा हूं कि नहीं, या फिर 40,000 रुपए इंडियन रुपीस में मैं प्लान कर रहा हूं ट्रेड करूंगा। इसको हम लोग 10,000 में डिवाइड कर देंगे कि यहां 10,000 में 4 वीक में ट्रेड करूंगा। और इसके अंदर भी जैसे मैंने मनी मैनेजमेंट आपको सिखाया था 2,000 के ट्रेड लेंगे, तो 5 बार भी गलत हुआ तो 10,000 जाएगा, ये एक साथ यूटिलाइज नहीं होगा। तो मैं मेरा प्लान बताता हूं उसी हिसाब से प्लान करो, जैसे मैंने आपको मनी मैनेजमेंट सिखाया था। मैं 50,000 का जो कैपिटल प्लान कर रहा हूं इसको मैं ईच ट्रेड में 5,000 में डिवाइड करूंगा। इसका मतलब मैं समय 30 से 40 क्वांटिटी लूंगा, स्टॉप लॉस 1 से 1.5 रुपए रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो 4-5,000 या 6,000 का मेरा रिस्क रहा, तो कहीं ना कहीं 7 to 8 ट्रेड मुझे मिलेंगे ये 50,000 लूज करने के लिए। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सिंपल मार्केट अगर आप लोग देखोगे यहां से कहीं ना कहीं नीचे तरफ आया है, तो जहां से ब्रेकडाउन हुआ था 4280 इट्स क्रूशियल लेवल। क्यों, क्योंकि यहां पे चेंज इन मोमेंटम होता है, जैसे मैंने आपको बताया चेंज इन मोमेंटम वाला सेटअप इसी क्लास के अंदर मैंने बताया स्टार्टिंग में। यहां से मार्केट अगर ऊपर गया है, यूटर्न लिया, यहां टच लिया है, यहां से अगर ये ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, तो यहां पे जाएगा तो कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं इन दिस पॉइंट। तो मेरा क्या प्लान रहेगा, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है 4280 के आसपास में सेलिंग करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा 4240 में सेल करूंगा। ऐसे सेल करूंगा, चलिए मैं आपको प्लान बता देता हूं। 4240 चलो इमेजिन हम लोगों को ऊपर नहीं गया और नीचे से आ गया, ऊपर गया तो ठीक है, लेकिन मेरा जो प्लान रहेगा 4240 में सेल करूंगा। 4240 में आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे मैं 30 से 50 क्वांटिटी के अंदर या 40 क्वांटिटी के अंदर इस तरीके से प्लान करूंगा। 1.5 रुपए स्टॉप लॉस डालूंगा, सो दैट 6k का मेरा रिस्क रहेगा यूएसडी में। मैं आपको बता रहा हूं अगर 6k ऐसे हो गया तो आपको पता है मैं इसको 3-4 बार ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये बार-बार हिट कर रहा है तो चांसेस से जा सकता है। अगर रिवर्सल हो गया और ऊपर चला गया, आई डोंट केयर, मैं नेक्स्ट वीक के लिए फिर वेट करूंगा, फिर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक नेगेटिव कैंडल बिना बने मार्केट में जा नहीं सकता। दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। मैं आपको बता रहा था कि नहीं ये साल में मुझे ट्रेड करने का इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा, क्योंकि साल भर में स्टार्टिंग में बहुत बड़े प्रॉफिट मिल चुके थे। 3400 से जब ये क्रॉस किया तब बड़ा प्रॉफिट मिला। बिटकॉइन के अंदर मैंने बड़ा क्वांटिटी यूज नहीं किया था, छोटे क्वांटिटी के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिला। लास्ट वीक के अंदर थोड़े से लास्ट या
एक वीक के अंदर थोड़ा सा लॉसेस हुआ था, लेकिन अभी भी प्रॉफिट या फिर जो साल का प्रॉफिट वो काफी बचा हुआ है। मुझे ट्रेड करने का मन नहीं था, लेकिन अगर इस हिसाब से ट्रेड दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आई गोइंग टू प्लान। आप इमेजिन करो कि ये डेली कैंडल था, ओके, ये डेली कैंडल था, हम लोगों ने सेलिंग के लिए प्लान कर रहे थे 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट ये बुलिश बनाए 6 7 8 9 ऐसे 9 8 9 कैंडल अगर कंसेक्यूटिव बन चुके हैं। मैं यहां और बाई का प्लान नहीं करूंगा, आई गोइंग टू प्लान फॉर सेल। मैंने ये कैंडल में अगर इमेजिन करो कि सेल का प्लान किया, फिर भी मार्केट चला गया, 2 3 ऐसे हुआ, नेक्स्ट कैंडल में मैंने फिर से सेल किया, एक ही कैंडल के अंदर मेरा पूरा साल का प्रॉफिट आ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये आप विटनेस करोगे कि ट्रेड अच्छा मिलेगा। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं 4240 के आसपास मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। 5000 का मैंने यहां पे रिस्क लिया, 40 क्वांटिटी लिया, 1.5 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस रखा। अगर मार्केट यहां से गिर जाता है फिर मैं पिरामिडिंग करना स्टार्ट करूंगा, लेट्स से 4230 या 4220 इस तरीके से सेल करूंगा। टारगेट क्या रहेगा? जनरली मैं 150 पॉइंट का टारगेट प्लान कर रहा हूं, लेकिन अगर क्वांटिटी ज्यादा रहा तो हो सकता है 100 पॉइंट में निकाल दूं या फिर 120 70 डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। लेकिन एक नेगेटिव कैंडल के लिए मेरा प्लान रहेगा यहां पे फॉल। अगर मार्केट लेट्स से यहां पे दो बार ऐसे लिट करके ऊपर की तरफ चला जाता है, राम राम, मैं इसको टच नहीं करने वाला हूं, मैं बार-बार इसलिए बताता हूं, लेट इट गो और जाने दो। लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट में जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूअसली सेल करते हैं और ऊपर क्या सेल करते हैं, फिर पैसा खत्म हो जाता है, फिर सेल करते हैं। लेकिन बेंड यहां पे अगर देखिए कहीं प्राइस एक्शन बना नहीं था, यहां पे बना, हम लोग इंटरेस्टेड है 2-3 वीक पहले एक बार बना था प्राइस एक्शन, तब इंटरेस्टेड थे, लेकिन मार्केट एक बार ऐसे लिट करके चला गया तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी हम लोग सेल करते हैं स्ट्रेच हो चुका है तो इसके अगेंस्ट हम लोग ट्रेड करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मेरा ट्रेडिंग प्लान है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आज नहीं तो कल फिर से आएगी, तो आप लोग जाके इसको यूटिलाइज कर सकते हो। कंटिन्यूअसली मार्केट मोमेंटम है तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा मैं सेलिंग के लिए प्लान कर रहा हूं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टाइम YouTube के अंदर मैंने आपको बताया था कि नहीं मार्केट के अंदर जब भी इस तरीके का सार फॉल आता है, अगर आप लोग देखोगे यहां पे ये सार फॉल है और उस टाइम पे समय अराउंड ये जोन के आसपास कहीं पे आई थिंक चल रहा होगा, यहां पे कहीं पे मार्केट चल रहा था। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब तक मार्केट 107 या 108 से लेकर ये जोन पे कोई बुलिश कैंडल नहीं बनाता तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि चांसेस पिटी है कि इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ तो मूव किया लेकिन इसको फिर रिटेस्ट करने के लिए आया। अभी मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है, अभी करंट लेवल पे मुझे अगर मैं ट्रेड करूंगा, अभी कितना बजा 130, बहुत अच्छा रेंज बन चुका है, तो चांसेस पिटी है कि इसके अंदर एक बाइंग का साइड मोमेंटम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि किस हिसाब से वीकली कैंडल क्लोज करेगा मैं देखता हूं। इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट किया, इट्स प्योर बियरिश, ये जगह पे मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट किया 100 400 500 ये जोन से अगर नीचे की तरफ गया तो फिर मैं बियरिश हो गया और चांसेस है 5-6000 पॉइंट और हम लोगों को नेक्स्ट वीक के अंदर देखने के लिए कहीं ना कहीं 5-6000 पॉइंट डाउनफॉल हो जाएगा। अगर इसके नीचे गया तो 95 93 इस तरीके का लेवल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर ये होल्ड करता है, क्योंकि आज के दिन इसको मूव करना चाहिए, संडे है 5 6 7 8 बजे अगर ये या नाइट में अगर ये मूव नहीं करता कोर्स तो भी थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर मार्केट आज समय अराउंड इसको अगर ब्रेक किया, ये जोन को ब्रेक किया और क्लोजिंग 109600 के ऊपर होना चाहिए, क्यों यहां से एक सार फॉल आया था, मार्केट ने रिकवर करने का कोशिश किया है, साइडवेज गया यहां पे, इसके बाद स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए। और जनरली क्या होता है संडे के लास्ट में टुवर्ड्स द 5 6 बजे का आसपास मूव करता है। अगर ये मूव किया ऊपर की तरफ, पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है, सैटरडे संडे करके प्राइस एक्शन ज्यादा मैं कंसीडर नहीं कर सकता, लेकिन अगर नॉर्मल डे होता इस तरीके से साइडवेज जा रहा है तो चांसेस है कि नहीं अगर यहां पे निकल के क्लोज करता है 10600 110 ये जोन पे अगर कहीं पे क्लोज करता है फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग को थोड़ा हो सकता है बाइंग के लिए मोमेंटम देखने मिले। लेकिन अगर ये साइडवेज जाके समय नीचे आता है और यहां से क्लोज करता है 10400 के नीचे, तब मैं 5 से 6000 पॉइंट सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। ये जोन मेरे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा, मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। तो ये मेरा पोजिशनल प्लान होने वाला है, किस तरीके से प्लान करूंगा वीकली चार्ट्स में अगर देखेंगे। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब तक यहां पे एक साफ सेल हुआ था, मार्केट ने आया रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहां पे साफली बाइंग होनी चाहिए और ये जाके समय अराउंड ऐसे कुछ अगर क्लोज करता है आज का दिन क्लोज करेगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हां यहां से साइडवेज जाके आके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये यहां पे क्लोज कर देता है और दोनों स्विंग का लो अगर पास में है तो फिर डेफिनेटली ये जो सारे सपोर्ट है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, ये ब्रेक किया तो ये जोन में आने के लिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 90000 के आसपास मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 4 से 5000 पॉइंट फॉल करेगा। तो क्लोजिंग प्राइस गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग कि कहां क्लोज होने वाला है, तो चांसेस पिटी है कि नहीं इसके अंदर थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो अभी भी दिख रहा है। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। गोल्ड मेरे लिए बेरिश है और मैं एक ही जगह पे फोकस करूंगा। द रीजन गोल्ड जितना बड़ा मोमेंटम करने का तो सबका नजर यहां पे जब भी मार्केट के अंदर इमेजिन करो कि बड़ा मोमेंटम होता है, जैसे बिटकॉइन के अंदर हुआ 17-18 पॉइंट फॉल हुआ, उसके बाद 7-8 पॉइंट रिकवर कर गया, तो यहां पे 100-200 पॉइंट मूव किया तो यहां पे चांसेस वोलेटिलिटी मिलेगी हमको। और अगर यहां पे 100-150 पॉइंट अगर वोलेटिलिटी होगी तो हमारा काम निकल जाएगा, उसके बाद फिर साइडवेज चला जाएगा। तो उससे पहले से बिटकॉइन भी धीरे-धीरे साइडवेज जाने वाला है, तो यहां पे हम लोगों को कंसीडरेशन मेरा यहां रहेगा। ऊपर से गोल्ड में बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूं तो मैं ये ट्रेड मिस नहीं होने दूंगा, तो इसको मैं चेक करूंगा। आई होप मेरा प्लान आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीक हम लोग इसको देखेंगे, वैल्यूएट करेंगे क्या गलती हुआ, कहां से सिनेरियो हुआ, उसके बाद फिर मैं आपको नया टॉपिक सिखाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वीक ये ट्रेड एटलीस्ट आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर।